अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं एक बहुत ही दिलचस्प कहानी आपके सामने लेकर आया हूँ। आपके साथ हर दिल अजीज़ चैनल कहानियों की दुनिया पर। कहानी का जो टाइटल है वो है बदनीयती का इंजाम। यानी कि जब इंसान की नीयत ख़राब हो जाती है तो क्या क्या नुकसान उसे उठाना पड़ता है। और ये एक गधे की और एक किसान की, यानी कि जो रोज़मर्रा के मेहनत करके काम करते हैं उन लोगों की कहानी है। गधागर भी इसे आप कह सकते हैं। तो किस तरह से उसने उस गधे को सबक सिखाया, यह हम अपनी कहानी में पढ़ते सुनते हैं अभी। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लें प्रेस, ताकि हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अब हम अपनी कहानी को करते हैं स्टार्ट। बदनीयती का इंजाम। एक शख्स के पास एक गधा था। जैसे पुराने लोगों में लोग जैसे ट्रैक्टर वगैरह रखते हैं, उस दौर के अंदर लोग गधा रखते थे। वो गधे पर रोज़ नमक लाद कर शहर जाता। ठीक है, क्योंकि उस टाइम कोई बैलगाड़ी होती थी या गधा होता था या घोड़ा होता था, वो उन्हीं से ही काम लिया करते थे और अपने सारे काम उन्हीं के ऊपर लाद कर किया करते थे। वो शहर जाता था रोज़ाना नमक लेकर, नमक बेच कर पैसे कमा लाता। ठीक है, यानी कि नमक बेचता और उसके बदले में उसके पैसे लेता। गांव से शहर के रास्ते में एक नदी पड़ती थी। जैसे कि पुराने दौर में नदी नाले बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, इस वजह से उनको उन्हीं के अंदर से गुजर कर जाना पड़ता था। गधा और इसका मालिक रोज़ इस नदी को पार करके शहर जाते, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था उसके पास, तो उसको उन दोनों को वहाँ से ला जाना लाजमी होता था, ज़रूरी होता था। एक रोज़ इत्तेफाक से गधे का पाँव फिसला और नदी में गिर गया। फिसले का मतलब है जैसे हम जा रहे होते हैं, अचानक से गिर जाते हैं। ठीक है, गधे का एक दिन अचानक, ठीक है, इत्तेफाक से पानी में पैर फिसल गया नदी के अंदर और वो नदी में गिर गया। ठीक है, जब गधे के मालिक ने इसे बाहर निकाला तो इस वक्त तक काफ़ी नमक पानी में बह गया, क्योंकि गधे को नहीं पता था कि पानी में नमक बह जाता है। तो जब तक उसके मालिक बेचारे ने उसे बाहर निकाला तब तक पानी के साथ नमक बह गया, क्योंकि पानी के साथ नमक बहना शुरू हो जाता है। इस वजह से गधे का बोझ हल्का हो गया। जाहिर सी बात है, जब नमक पानी के साथ बह जाएगा तो बोझ ने तो लाजमी ही हल्का हो जाना है। कम बोझ की वजह से गधा बहुत खुश हुआ। यानी कि गधा खुश होने लगा, आज तो मेरे पास बोझ ही नहीं है, मैं बहुत मज़े से जा रहा हूँ, मेरी कमर में सुकून है, दर्द नहीं है। क्योंकि जब जाहिर सी बात है इंसान के पास बोझ जितना कम होगा वो उतना ज़्यादा ही रिलैक्स फील करेगा। अब गधे की रोज़ाना ये आदत बन गई, यानी कि रोज़ाना उसने मामूल बना लिया, जानबूझ कर नदी में बैठ जाता और अपना बोझ हल्का कर लेता। यानी कि मालिक को गुमराह करने के लिए वो जान कैसे करता है कि मेरा पैर फिसल गया है, वो नदी में बैठ जाता। ठीक है, या थक गया है वो, और पानी जैसे जैसे रिसता रहता, नमक भी उसके साथ रिसता रहता या चलता रहता। इस तरह उन दोनों का पानी भी काफ़ी बह जाता और नमक भी काफ़ी ज़्यादा बह जाता, जिसकी वजह से गधे का बोझ हल्का हो जाता। गधे की इस बुरी आदत और बदनीयती की वजह से मालिक को बहुत नुकसान हो रहा था। ज़ाहिर सी बात है, वो बेचारा जितने का नमक लाता था उससे ज़्यादा उसके खुद के पैसे लग जाते थे, बिकता भी बहुत कम होगा, क्योंकि उसका जो नमक, जो बचत का नमक होता है, यानी कि मिसाल के तौर पर जिसने उसे बचत देनी थी वो तो ऑलरेडी पानी में बह जाता था। ठीक है, इसका बहुत सा नमक ज़ाया हो जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, बहुत सारा नमक ऐसे ज़ाया हो जाता है और गधे को बाहर निकालने के लिए इसे मुशक्क़त भी करना पड़ती है। मिसाल के तौर पे जैसे जैसे गधे को बाहर निकालना आसान तो नहीं होता ना, पानी के अंदर जो बैठ गया वो तो जानबूझकर नहीं उठ रहा होता था, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा मुशक्क़त भी करनी पड़ती थी बेचारे को। एक रोज़ उसे तरकीब सूझी, इसने एक रोज़ गधे पर रूं लाद दी, यानी कि रूं का मतलब रुई लाद दी। रुई जो हमारे आम घर में होती है रज़ाइयों वगैरह के अंदर, बिस्तर के अंदर, ठीक है, वो वाली रुई, या फर्स्ट एड किट के अंदर भी हमारी कॉटन जिसे हम कहते हैं उसे रुई कहते हैं, वो मौजूद होती है। गधा हस्बे आदत इस दिन भी नदी में जाकर बैठ गया, यानी कि जैसे उसकी आदत बनी हुई थी ना नदी के अंदर बैठने की। नमक तो नदी के अंदर पानी में बह जाता है, लेकिन जो रुई है वो पानी को अंदर अपने जज्ब कर लेती है। ठीक है, दिन भी नदी में जाकर बैठ गया, उस दिन जिस दिन रुई लदी हुई थी। गधे पर मौजूद सारी रुई में पानी भर गया।
ٹھیک ہے، پانی کافی زیادہ تھا تو وہ ندی روئی کے اندر بھرتا گیا، اس سے وہ بہت زیادہ وزنی ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے جب پانی بڑھے کس چیز میں ڈلتا ہے تو وہ بہت زیادہ وزنی ہو جاتا ہے۔ اب جب گدھے کے مالک نے اسے باہر نکالا تو اس سے چلنا دوبھر ہو گیا، یعنی کہ مطلب کہ اس سے چلا ہی نہیں جا رہا تھا بالکل بھی نا، کیونکہ جب ایک ویٹ ہوتا ہے اگر آپ کا وہ زیادہ ہو جائے تو آپ سے نہیں چلا جاتا، تو اس سے چلنا دوبھر ہو گیا۔ ایک ایک قدم اٹھانا بہت دشوار لگ رہا تھا۔ اسے اپنی بد نیتی کی سزا مل چکی تھی، ٹھیک ہے نا، اس کو اب اس کی سزا مل چکی تھی۔ اب آئندہ وہ سیدھے طریقے سے شہر جاتا اور کوئی بد نیتی کا مظاہرہ نہ کرتا، یعنی کہ اس نے اپنی بری عادت چھوڑ دی تھی، نمک والی۔ بد نیتی کا انجام برا ہوتا ہے۔ سو یہ تھی آج کی ہماری کہانی۔ آج کے لیے اتنا ہی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔